नमस्कार, मैं कुमार प्रोज और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट में। दरअसल सूबे में जो पिछले 5-6 दिनों से स्थिति उत्पन्न है उसमें हम चाहकर भी किसी दूसरे मसले पर बहस नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी हम दूसरे किसी मसले पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। बात बाढ़ की ही करेंगे। राज्य के 12 जिले अभी भी बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा के पानी में थोड़ी सी कमी कल हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ा पानी। मौसम विभाग और फिर जल संसाधन विभाग से जो भविष्यवाणियां आ रही हैं सामने, उसके मुताबिक पानी कमेगा, लेकिन बेहद मामूली। यानी अगले 4-5 दिनों तक सूबे में बाढ़ की स्थिति कमोबेश इसी तरीके से भयावह बनी रहेगी। और इस बाढ़ की चपेट में राज्य के 12 जिलों के लोग आए हुए हैं। 12 जिले के लाखों लोग बाढ़ में बुरी तरीके से फंसे हैं। और आलम यह है कि ज्यादातर लोगों के पास अभी तक राहत का एक दाना तक नहीं पहुंचा है। कल हम प्राइम डिबेट कर रहे थे कि किस तरीके से जो राहत को लेकर सरकारी बयानबाजी है वो सही नहीं है और राहत नाकाफी है, बेहद कम है। ज़्यादातर लोगों तक कोई मदद अब तक नहीं पहुंची है। कल हमारी टीम पहली दफ़ा गई थी उन क्षेत्रों में, उन गांवों में जो बाढ़ में फंसे हुए हैं और वहां जो लोग फंसे हुए उनके बीच। जेडीयू का दावा था कल के हमारे प्राइम डिबेट में कि बाढ़ पीड़ितों तक, हर एक बाढ़ पीड़ित तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, पहुंचाई जा चुकी है। और हमारे ऊपर ये आरोप लगा कि हम बायस होकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हमारा मकसद पॉलिटिक्स करना नहीं था, हमारा मकसद सरकार को सचेत करना था कि लोग फंसे हैं, हम जनता की आवाज़ हैं, हम जनता की बात आप तक पहुंचाते हैं। लोग फंसे, उनकी मदद करिए। खैर, कल रात हमारे कार्यक्रम के बाद आरजेडी के विधायक सरोज यादव ने कहा कि राहत नहीं मिल रहा है, हम सड़क पर उतरेंगे। और आज कांग्रेस, जो इस सरकार में एक साझेदार पार्टी है, उसके विधायक दल के नेता सदानंद सिंह भागलपुर में क्या कह रहे हैं, ये आप सुन लीजिए पहले। बाढ़ की विभीषिका के कारण काफी गरीब गुरुए परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर सुखाड़ के कारण काफी क्षेत्रों में रोपनी भी नहीं हो सकी। दोहरी मार से भागलपुर की जनता त्रस्त है और राहत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। न तो आज तक प्रभावित परिवारों को सूखा भोजन उपलब्ध हो पाया, न पॉलीथीन उपलब्ध हो पाया है, न कैंपों में पूर्ण रूपेण भोजन की व्यवस्था हो पाई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सदानंद सिंह कह रहे हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता, कि राहत के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। सदानंद सिंह भी शायद पॉलिटिक्स के कारण ये बयान दे रहे हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं। हमने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों के कई गांवों में अपने संवाददाताओं की टीम भेजी। 2-4 बयान आपको हम सुनवाना चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। अभी नहीं घट रहा पानी यार, 20 हो जाए। अभी कुछ नहीं मिला है सर हम लोग का। कुछ कितना दिन से आप लोग, मतलब 8-10 दिन से? 1 सप्ताह दिन से हम लोग पानी में है, पानी में है। आप लोग के लिए नाव का भी व्यवस्था नहीं है? सरकार से कोई सूचना नहीं मिल रहा है, नहीं मदद मिल रही है अभी तक ले। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। पौर का हम लाए हैं ब्लॉक में। पूरा गांव का स्थिति कन्या दीरा है, यहाँ का स्थिति बहुत गंभीर बना हुआ है। एक भी नाव यहाँ सरकार कोई नहीं आए हैं देखने के लिए। लेकिन अधिकारी तो कह रहे हैं कि अनाज बंटवाए हैं, चूड़ा चावल बंटवाए हैं, आपको मिला कि नहीं? नहीं, कोई चीज नहीं मिला है सर। कोई नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हम 14 नाव चलवाए। एक नाव नहीं है, नया कस्बा शिवनगर में एक नाव नहीं है। अगर के सरकार देख लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। आज तक हमरा कुछ नहीं दिल सरकार ने ये लोग। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 5 दिन से खाना बना। नहीं सर, एक भी नहीं खाना खाया है। कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन वीडियो तो बोलता है कि राहत शिविर में हम खाना बनवा रहे हैं 3 टाइम। कहाँ खाना बन रहा है सर? खाना बनता तो जनता लोग भूखा मरता। कोई ठेकान नहीं है, खाने को पीने के कुछ ठेकान नहीं है, न जरना है न लकड़ी है, न चान बांध कर सर रह रहे हैं, गुजर काट रहे हैं। दुख की बात यह है
कि जो भी प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, वह भी हम लोगों की समस्या का सुनने के लिए नहीं आए। तो हम आपको दिखा रहे थे कि लोग क्या कह रहे हैं। इन चेहरों को गौर से आपने देखा होगा, उनका दर्द, उनकी पीड़ा आपको समझ में आ रही होगी। ये लाखों लोगों की पीड़ा है, बिहार के लोगों की, जिनको पहले ही गरीबी ने मार रखा है, जो मुफलिसी के शिकार हैं, जिनके घर पे चूल्हा बड़ी मशक्क़त के साथ जलता था, वहाँ गंगा के पानी ने कहर मचा दिया। घर में जो कुछ था वो बर्बाद हो गया, हजारों घर गिर गए, छत जो सर पे छत था वो ख़त्म हो गया, घर में अगर 2 शाम का अनाज था वो ख़त्म हो गया। ये लोग कहाँ जाएंगे? कौन इनकी मदद करेगा? क्या केवल सियासी बाढ़ से, जो गंगा की बाढ़ है, उससे पीड़ित लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा, उनको राहत मिल जाएगी? चर्चा हम आज फिर से इसी मसले पर करेंगे। फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ निखिल मंडल हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ संजीव चौरसिया बीजेपी के विधायक हैं। दोनों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम और भी लोगों को साथ में जोड़ेंगे, लेकिन निखिल मंडल से चर्चा कर लेते हैं। निखिल मंडल, ये स्थिति है बाढ़ की, ज़्यादातर लोगों तक राहत का एक दाना तक नहीं पहुंचा है। आपकी पार्टी ये दावा करती है कि हमने सारे लोगों तक राहत पहुंचा दिया। नहीं प्रबोध जी, ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और समय सीमा के तय समय सीमा के अंतर्गत ही राहत की सामग्री पहुंचे। वो समय सीमा क्या है? नहीं, अगर कहीं कठिनाई है तो उस कठिनाई को देखते हुए उसे दूर करने का लगातार प्रयास है। ये 24/7 जो हेल्पलाइन नंबर डाले गए हैं, ये इसी के लिए है, जहां से भी कंप्लेन आ रहा है। फोन करके देख रहे हैं आप? क्या आपने कभी देखा है? जी, मैंने ट्राई किया है, वहाँ रिसीव कर रहा, रिस्पॉन्ड हो रहा है वो, ऐसा नहीं। और कई बार ऐसा है कि लगातार बिजी होने के कारण वो लग नहीं रहा है, तो वो तो ये प्रोसेस है कि लगातार अगर कॉल जा रहा है तो ये होना ही है। हम आपको बता दें अपना एक तजुर्बा कि हमारे पास दर्जनों फ़ोन कॉल आते हैं, हम वो लैंडलाइन नंबर देते हैं जी। पलट के लोग हमको फ़ोन करते हैं, थोड़ी देर बाद कोई उसी समय या तो कहते हैं कि फ़ोन नहीं लग रहा है, अगर फ़ोन लगता है तो सुबह में अगर फ़ोन करते हैं, शाम को बताते हैं कि नहीं, आज भी उनके घर पे कोई एक अनाज का पैकेट नहीं आया। ये स्थिति है। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रभु जी, आप भी कई जगह आप खुद टीवी के जरिए आप दिखला रहे हैं कि हमारे राहत शिविर चल रहे हैं। हम तो कहाँ कर रहे हैं, हम तो जीरो कहा नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं निखिल मंडल कि आप शहर में, पटना के दीघा में विद्यापीठ में आप एक राहत कैंप चला रहे हैं। वहाँ पर 1200 कुल जो बाढ़ पीड़ित हैं वहाँ पर उस कैंप में है। इस पटना जिले में बाढ़ पीड़ितों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा होगी और आप 1200 लोगों को खाना दे रहे हैं, यही काफ़ी है? नहीं, लगातार राहत शिविर की संख्या बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो लोगों के लिए हो या फिर जान माल के लिए हो। अभी तक मेरे सूचना के हिसाब से 144 ऐसे स्थान हैं जहां जान माल के लिए भी एक शिविर लगाई गई है। तो इस तरह से लगातार, लेकिन हम एक सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपदा को लेकर जो नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है निखिल मंडल, वो काफ़ी अच्छा रहा है जी। हमको स्वीकारने में, सच स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होता है। आपदा को लेकर, आपदा की स्थिति में नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। कोसी की बाढ़, आप उसी क्षेत्र से आते हैं, कोसी की बाढ़ आई, उसके बाद जो राहत कार्य सरकार ने चलाया उसकी साथ चारों ओर प्रशंसा हुई। हमने बाद के दिनों में भी देखा कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो जो राहत कार्य चलाया जा रहा था वो अच्छा था। आखिर आज कौन सी ऐसी बात आ गई कि जहां हम जिस बाढ़ पीड़ित के इलाके में जा रहे हैं, जहां पर भी हम जा रहे हैं, वहां पर यह सुनने को मिल रहा है कि साहब हमको राहत नहीं मिल रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही? क्या कौन सी स्थिति आ गई? नहीं, मुख्य बात जो जिस पे ध्यान देने वाली बात है प्रभु जी, कि ये जो पॉकेट है, जिस पॉकेट में अभी फिलहाल बाढ़ आया है, वो पॉकेट कभी भी बाढ़ ग्रसित इलाका नहीं रहा। ये जो लंबे समय से तो नहीं रहा। हाँ, लंबे समय से नहीं रहा। और ये अभी जो बाढ़ आया है वो अचानक बाणसागर में 12-13 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण अचानक ये स्थिति पैदा हो गई। आप लोग खुद मान रहे हैं ये बात कि 75 के बाद ये पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि पटना में इस तरह से पानी आया है। तो हमारी जो तैयारी थी इसको लेकर के ये हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि अचानक ये पानी आ गया। तो कुछ कठिनाई है, ये तो तय है कि कठिनाई है, क्योंकि अचानक अगर कुछ आएगा तो उसमें कठिनाई होगी। लेकिन हम लोग जितनी जल्दी हो सके जहां जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक और कठिनाई है कि लोग शिविर के पास और शिविर में आना नहीं चाह रहे हैं। अभी भी लोग को मोह माया त्याग करके वापस शिविर में भरोसा नहीं है ना आप पर? नहीं, लोगों के भरोसे की बात नहीं है। लगता है कि हम आपके शिविर में आएंगे तो अपना घर भी गया, यहाँ भी भोजन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। मैं खुद भी
इलाके का हूं और मेरे घर पे जब पानी आया था लास्ट मोमेंट तक, जिस दिन तक रूम में पानी नहीं आया तब तक मैं भी वहीं था। ये ह्यूमन नेचर है और ये इस नेचर को लेकर के ही कठिनाई होती है कि जब तक आप सिविल में नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको जो वहां पे खान पान और जो भी व्यवस्था है वो आपको मुहैया कराने में कहीं ना कहीं कठिनाई होगी, कठिनाई हो रही है। संजीव चौरसिया, आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि ये अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ी कमी हमारी इसलिए रह गई क्योंकि ये अप्रत्याशित है। ये इलाके बाढ़ की चपेट में आते नहीं थे, अभी बाढ़ की चपेट में आ गए। इससे पहले जो इलाके जहाँ पर कोसी और बागमती इन सब नदियों का जो इलाका रहा है, जहाँ पर बाढ़ को लेकर पहले से अलर्ट रहती थी सरकार और बाढ़ को लेकर तमाम व्यवस्थाएं सरकार करके रखती थी, वो इलाका ये है नहीं, ये गंगा का इलाका है और यहाँ पर बाढ़ आएगी ये सरकार को पूर्व आकलन नहीं था, सरकार को अंदेशा ऐसा नहीं था। इसलिए अगर कहीं राहत कार्य में चूक हो रही तो इस कारण हो रही है। प्रमोद जी, पहले तो ये बता दें कि राहत कार्यों के पहले दियरा के जितने क्षेत्र हैं, मनेर से लेकर और इधर आप बख्तियारपुर वगैरह की तरफ चले जाइएगा तो लगभग कमोबेश प्रत्येक वर्ष स्थितियां रहती है। हाँ ठीक है कि इस बार विकराल इलाका तो एक अलग इलाका है, वहां पर पूरा मनेर वगैरह की सबकी हम बात कर रहे हैं कि पूरा मनेर से लेकर बख्तियारपुर से लेकर उधर के दियारा का जो क्षेत्र का आप कर लेंगे तो उसका जो प्रकार है तो वो तो कमोबेश रहता था, इस बार ज्यादा है स्वाभाविक रूप से। मैं तो 5-6 दिनों से लगातार अपने क्षेत्र में देख रहा हूँ जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में कुछ दियारा इलाका क्षेत्र पे नक्टा दियारा तो पूरा का पूरा डूबा हुआ है। जब एनडीआरएफ टीम के साथ मैं स्वयं गया 3 दिन पहले, फिर आपके भी टीवी की तरफ से भी वहां जाना हुआ था, तो स्वयं जब जाने पर जो बातें ध्यान में आई तो मैंने कहा भी प्रशासन को कि व्यक्ति के साथ साथ मवेशी की जो चिंता है और जो सबसे ज्यादा प्रश्न है कि लोग नहीं आने के कारण लगता है कि सरकार की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पर्याप्त है? निश्चित तौर पर नहीं है। यहाँ व्यवस्था शहर के दृष्टि से सवाल का जवाब हमको दे। जो सवाल हम पूछ रहे थे इनसे, निखिल मंडल से, कि नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड आपदा घड़ी में रहा वो काफ़ी बेहतर रहा और अमूमन हम देखते हैं कि आपदा घड़ी में वो खुद मोर्चा संभालते रहे हैं। अलग अलग कई आपदाएं बिहार में आई, बिहार तो हम लोग तो इस मामले में बेहद दुर्भाग्यशाली हैं। इस बार जो कोर कसर बाकी हमको नजर आ रही है वो क्या लग रही है कि किस बात का उसी की ओर मैं इंकित करना चाह रहा हूं कि जो लोग थोड़ा आने को जो नहीं तैयार हैं जगह जगह पर, चूंकि भारी मात्रा में मवेशी जो वहां पर है तो उनको लगता है कि हम तो चले जाएंगे, मवेशी का क्या होगा जिस पे जीविका चलता है, उनके चारा का क्या होगा। जो सबसे बड़ी कठिनाई व्यक्तिगत रूप से करने के बाद बातें ध्यान में आई तो प्रशासन इस ओर थोड़ा ध्यान दिए। मैं दीघा के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और मनेर वगैरह के लिए भी जो बातें ध्यान में आई, सबसे बड़ी कठिनाई उस क्षेत्र से निकल कर आई है, अपने घर मकान छोड़ के तैयार नहीं है। यही परसों क्या हुआ, लोग तैयार नहीं है तो मिट्टी नहीं, लोग तैयार नहीं, आपको वहां जाके कुछ आपको ये बताइए ना कि लोग उसको कारण ये है कि अगर मवेशी से लेकर लाने के लिए नाव की व्यवस्था जो पर्याप्त मात्रा में ठीक से होती, जो छोटी नाव जिस पर मवेशी चढ़ के आते हैं, अगर वो व्यवस्था रहती तो जरूर आते, और वो व्यवस्था कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। हमको ये लग रहा है कि अगर लोग वहां से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? नहीं, तैयार है, पर जो मैं बताया नाव की जो बात बताया कि अगर नाव की व्यवस्था प्रचुर मात्रा में हमारे सवाल का जवाब कैसे करेंगे भाई? वो अगर नाव का इंतजाम सरकार नहीं कर पा रही, हमको ये बताइए ना, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं, वहां से आएंगे कैसे? तो ये सरकार का आप लोग बार बार क्यों आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का फेलियर है? लोग कैसे नहीं फेलियर है? लोग आप आने में सक्षम नहीं, आप आने में जो वहां से यहाँ आने चाहते हैं तो कैसे आएंगे? आप पर्याप्त मात्रा में नाव देंगे तब तो आएंगे। नाव जब देते हैं तो लॉगबुक जो खोलता है नाविक तो उसको जो डीजल की व्यवस्था है वो डीजल की व्यवस्था समय से नहीं मिलता है, और कितना न्यूनतम राशि देनी चाहिए वो भी डिक्लेयर नहीं है। एक न्यूनतम राशि फिक्स रहना चाहिए नाव के नाविक को कि हमको इतना खेप मारने में इतना फिक्स है। ये हो रहा है ना, ये हो रहा है पॉलिटिक्स। नहीं, ये जो मैं प्रत्यक्ष देख कर आ रहा हूँ इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं, जो मैं प्रत्यक्ष देख कर आ रहा हूँ जहाँ कठिनाई है, सब नाविक से मैंने भी बैठ के बातचीत की थी, उनकी कठिनाई को पूछा तो ये कठिनाई है। आप देखिए एक मवेशी के लाने में 500 से 1000 रुपया लोग ले रहा है, नाविक ले रहा है। जब सरकार करी कि मैं व्यवस्था दे रहा हूं तो क्या हो रहा है? सरकार कहां जा रही है? आप सरकार को व्यवस्था नहीं कर रही, ये आपका कहना है। हमारे साथ चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता वो जुड़ गए। चितरंजन गगन, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। यार एक सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं चितरंजन जी, कि नीतीश कुमार का आपदा की घड़ी में राहत पहुंचाने का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। आज की स्थिति यह है कि आपकी पार्टी के विधायक सरोज यादव कह रहे हैं कि कल से वो धरने पर बैठ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ये कह रहे हैं कि आपदा राहत के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, और आपके आने से, आपके जुड़ने से पहले हमने कई लोगों का बयान सुनवाया जो लोग ये रोते रोते कह रहे हैं कि हमको कोई राहत का एक दाना हमारे पास नहीं पहुंचा। आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई चितरंजन गगन? देखिए, सबसे बड़ा मामला यहाँ पर यह है कि अभी गंगा में बाढ़ आई है जी, और गंगा के बारे में लोगों को उम्मीद नहीं था कि हाँ ये ढंग से बाढ़ आएगी। यह है कि माने चूंकि गारत जमा रहने के कारण पानी का जो है
फैलाव बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह हो गया कि बाण सागर से जो एक बगैर किसी पूर्व सूचना के और एक इतना पानी छोड़ दिया गया जिससे कि यह तबाही आ गई। सरकार की तैयारी उस ढंग से थी जिस ढंग से पहले आता था, उस हिसाब से सरकार अपना तैयारी किए हुए। तो आप मान रहे हैं कि चूक हुई? नहीं, माने बाण सागर से जो पानी छोड़ा अरे गया, आप कहीं देखिए, एक कॉमन है कि नेपाल में अगर बारिश होगी तो पानी बिहार में आएगा, झारखंड में अगर बारिश होगी तो पानी आपको फल्गु से लेके पुनपुन जैसी नदियों के सहारे आएगा बिहार में, भले ही उसका जो भी पैमाना हो, जितना बड़ा भी उसका क्षेत्र हो, कैचमेंट एरिया हो या जितना बड़ा भी वो, जितने क्षेत्र में वो नुकसान पहुंचा सके पहुंचाएगी वो नदियां। उसी तरीके से अगर बांध मध्य प्रदेश के इलाके में जोरदार बारिश होगी तो बाण सागर बांध की तो क्षमता है ना, वो तो अपने सीमा तक पानी रख पाएगा, वो अलग अलग इशू है। हमारा ये है कि जो लोग बाढ़ पीड़ित है, चित्तरंजन गगन 5-6 दिन हो चुके, ज्यादातर गरीब लोग हैं जिन पर आप दावा करते हैं कि वो हमारे वोटर हैं, वो उन्होंने हमको वोट दिया, उनकी चिंता करने की बात करते हैं, उनके पास राहत का एक दाना नहीं पहुंचा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? नहीं, वो तो निश्चित रूप से जो है सो। और अब स्थिति यह कि आपकी पार्टी के सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हम धरना पर कल से बैठ जाएंगे। नहीं, निश्चित रूप से जो है सो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि बहुत से जगह अभी है जहां पर कि माने राहत नहीं पहुंचा है, और जिस रूप में राहत मिलना चाहिए उसमें कमी है। और इस बीच ये खबर आती है कि लालू यादव ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि गंगा मैया तुम्हारे पास चली आई। सुनिए, नहीं, बात देखिए प्रभु जी, बात को दूसरे ढंग से डाइवर्ट नहीं कीजिए। लालू जी जो कहे उसका मकसद आप क्या समझते हैं? हमने कि गंगा माई है कि नहीं, गंगा के लोग पूछता है कि नहीं पूछता है, तो वह उस रूप में कहें। अब ऐसे बातों को पॉलिटिकलाइज किया जाए और उसको जो है सो दूसरा माने रूप दिया जाए। हम क्या कह रहे, लालू जी ने बोला तो ये चर्चा हो रही है। लालू जी यह बोले, इसकी चर्चा नहीं हो रही है कि हाँ साहब जो है सो सबको राहत मिलना चाहिए, गाँव घूम रहे हैं, अपने खुद जो है सो राहत शिविरों में जाकर अपने खुद व्यवस्था देख रहे हैं। जी हम इसको नॉन इशू मानते हैं, हम इसको इशू मानते ही नहीं है कि किसने क्या बोला। हम तो इसको इशू मानते हैं कि जो लाखों बाढ़ पीड़ित हैं उन तक राहत सामग्री क्यों नहीं पहुंच पा रही है। हम 3 दिन से लगातार इस मसले पर बात कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंचे और पीड़ितों का जो दर्द है वो पहुंचे। सरकार की गंभीरता से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, सरकार गंभीर है, निश्चित रूप से गंभीर है, और जो है सो जहां से भी ऐसी सूचना आ रही है सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। नहीं सुनिए, लेकिन चूंकि अब अनपेक्षित ढंग से ना आ गया, बाण सागर से इतनी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा। प्रभु जी 2 बातें केवल कहेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से मैं देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं कि आप तो राहत शिविर के कैंप पे यहाँ पे जो व्यवस्था जितना बन पा रहा है लोग कर रहे हैं अलग अलग प्रकारों से, जो फंसे हुए हैं उनके बारे में तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। उनको सामग्री कौन दे रहा है? चौरसिया जी आपने खुद कहा है कि लोग फंसे हुए हैं, लोग वहां से हटना नहीं चाहते हैं। अरे भैया हटना नहीं चाहते तो मवेशी को मवेशी कैसे आएंगे भैया? जहाँ से भी लोग आना चाहते हैं उनके लाने के लिए व्यवस्था है, की व्यवस्था का एक पार्ट है। सामग्री देने में आपको क्या दिक्कत है? दियारा में जैसे फंसे हुए लोग हैं, वहाँ सामग्री आपको वहाँ पहुंच छोड़ दीजिए, पहुंच रहा है। जैसे फंसे हुए चौरसिया जी तक कह रहे हैं कि जो सो डीजल का रेट ठीक नहीं है, नाव का रेट ठीक नहीं है। क्या बात करते हैं? फिक्स नहीं किया, ठीक नहीं, गलत नहीं बोले। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, सब चीज का रेट फिक्स है, आपको जानकारी नहीं है। अरे आप दोनों आदमी साथ रहिए, निखिल मंडल हमारे साथ हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से बहस करके कोई चीज का निपटारा नहीं हो सकता। ये खंडालू कोर्ट नहीं, यह प्राकृतिक आपदा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि प्राकृतिक आपदा सब पार्टी को मिलकर इसमें काम करनी चाहिए। मैं भी इस पक्ष में पार्टी को मिलकर, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। निखिल मंडल को बोले बाढ़ जैसे गंभीर विषय पे सही राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बहाने नहीं, इस बहाने निखिल मंडल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बहाने हम अपनी विफलता को छुपाए नहीं, ये भी बात होनी चाहिए। तमाम जितने सारी विफलताएं अगर आप दिखा रहे हैं तो हम लगातार कोशिश में, आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार लगे हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस। आज आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई, मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सारे काम को देखा तो लगातार नीतीश जी लगे हुए हैं। आज पॉलिटिक्स का एक और एंगल सामने आया कि राज्य की आपदा प्रबंधन केंद्र सरकार कुछ मदद ही नहीं करी, हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
साहब ये पॉलिटिक्स नहीं, इसमें गलत क्या कहा उन्होंने? आप क्या कर रहे हैं? गलत क्या कहा? इतना बड़ा प्राकृतिक विपदा आ गया, आप तो आकलन इतना बड़ा प्राकृतिक विपदा आ गया, कौड़ी नहीं है। आपने गृह मंत्री जो पैसा राशि आया उसको क्यों नहीं उपयोग किया, उसको क्यों लौटाए आप पहले? निखिल मंडल आप तो सब प्राकृतिक के बात करेंगे ना, आपको राशि ये अब सरकार का कर्तव्य है। ये सरकार का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी गए हैं, जब बातचीत किए हैं वहां तो आकलन करने के बाद सरकार ने तो कहा आपको। निखिल मंडल को बोले, निखिल मंडल। बिहार तो भारत में ही है ना जी, है भारत में ही है ना, तो ये इस तरह से हम लोग मांग नहीं रहे हैं, ये तो हम लोग का हक है और जरूर हमें ये हक मिलना चाहिए। एकदम करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से बिल्कुल हम तैयार हैं और हम सब मिलकर कब करेंगे? सवाल उठा रहे हैं, एक नया पैसा जो सहयोग नहीं मिला भारत सरकार का, भारत सरकार का एक नया पैसा नहीं मिला। रोज बाढ़ पीड़ित जब तक ये स्थिति बनी रहेगी और जब तक बाढ़ पीड़ितों तक राहत नहीं पहुंचेगी तब तक हम रोज इस सवाल को उठाते रहेंगे। हमारे लिए प्रायोरिटी बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाना है। जी आपको आप उठाते हैं तो सरकार संज्ञान में लेती है। हम सरकार से, हमारा काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमारा काम सरकार आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप जब उठाते हैं सरकार संज्ञान में लेती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी खुद काफी गंभीर इस पर हैं, चाहे बाढ़ पीड़ितों के बीच में जा रहे हैं। केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों का दायित्व है कि बिहार इस देश का ही पार्ट है और बिहार की प्राथमिकता जो बिहार के लोगों को देखना बिहार सरकार का भी काम है। आपका काम है, देखिए लोग मर रहे हैं भूखे, उनकी मदद करिए। तो मदद करने के बाद में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लोग मर रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रहा है। आगे देखिए सेंट्रल क्या मजाक है।